राज सुबह अपने दादाजी के बंगले में जम्हाई लेते हुए जागता है। वह बाहर देखकर बोलता है कि कल रात काफी जोर की बारिश हुई थी। वह आज भारत से इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था, जहां उसकी नई जिंदगी, काम और जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही थीं। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे ध्यान आया कि इस घर में उसके बचपन की काफी सारी प्यारी यादें जुड़ी हुई है, जो जल्द ही सिर्फ यादें रह जाने वाली थीं। उस सुबह जब वह निकल रहा था, तब उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसके आंगन में खड़ी उसके पंगारे के पेड़ को देख रही थी। उस लड़की की बड़ी काली आंखें, लाल रिबन से बंधी उसकी चोटी, उसे पानी से भीगी हुई धरती की याद दिला रही थीं। जब उसने लड़की से बात की, तब उस लड़की ने कहा कि उसे उसके पंगारे के पेड़ पर लगे लाल फूल चाहिए, लेकिन उसकी कद की वजह से वह उन फूलों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब राज उस पेड़ पर चढ़कर कुछ फूलों को तोड़कर उस लड़की के हाथ में थमा देता है। अब दोनों एक दूसरे से किसी पुराने दोस्त की तरह बात करने लगे थे। लड़की उसे बताती है कि उसका सपना है कि वह पूरी दुनिया घूमे, जैसे अमेरिका, जापान, अफ्रीका और होनोलुलु। फिर राज उसे अपने इंग्लैंड जाने की बात बताता है। उस लड़की के बेखौफ सपनों के बारे में सुनकर राज को अपने बचपन की याद आ गई और जल्द ही वह उन यादों को छोड़कर जाने वाला था। बात करते करते राज उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो लड़की प्यार से जवाब देती है कि उसके घर में काम करने वाला बावर्ची उसका सबसे अच्छा दोस्त है। फिर राज मजाक में पूछता है कि तुम्हारा दूसरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो वह बड़े अच्छे से सोचकर हंसते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दूसरा सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसके बड़े ही आसान शब्द राज के दिल को छू गए। राज के घर को ताला था, उसका सामान पैक था और वहाँ राज के लिए कुछ नहीं बचा था। जल्द ही वे दोनों धीरे धीरे राज के लिए खड़ी घोड़ागाड़ी की तरफ चलने लगे। दोनों समझ गए थे कि यह छोटी सी मुलाकात काफी खास बन चुकी थी। जाने से पहले राज उस लड़की को शुक्रिया कहता है और जल्द मिलेंगे कहता है। जवाब में लड़की कहती है कि वह उसे अमेरिका, जापान, अफ्रीका या फिर होनोलुलु में मिलेगी, क्योंकि उसे पूरी दुनिया घूमनी है। हंसते हुए राज उससे कहता है कि वह एक दिन वापस जरूर आएगा और इसी आंगन में उससे मिलने आएगा। लड़की राज को अलविदा बोलते हुए हाथ हिलाती है, लेकिन जैसे उसके हाथ हिलते हैं, उसके हाथों में दिए फूल उठकर गिरते रहते हैं। राज के दिमाग में उस लड़की की याद हमेशा के लिए बैठ चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह मनुष्य की जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक सुंदर और शुद्ध यादें छोड़ जाते हैं।